स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट जनरेशन स्पेस सूट कॉन्ट्रैक्ट फॉर नासा। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए ये हो क्या रहा है जो नासा इतना जल्दी बार बार स्पेस सूट पर फोकस कर रहा है। तो साहब ये समझिए स्पेस सूट का कमी होने लगा है नासा के पास, क्योंकि ये समझिए आखिरी बार जब ढंग से स्पेस सूट बनाया गया था वो अपोलो प्रोजेक्ट के बाद स्पेस शटल के लिए बनाया गया था और आईएसएस में कैरी फॉरवर्ड किया गया। तो आईएसएस अपोलो के टाइम में कस्टम सूट बनता था, मतलब हर एस्ट्रोनॉट के लिए सूट बनाया जाता था। तो वो आईएसएस में तो काम नहीं करता क्योंकि बहुत ज़्यादा एस्ट्रोनॉट्स को भेजने का सपना था, तो उतने में तो लुट जाते, तो मॉड्यूलर सूट्स बनाए गए। अब बात था कि उन्होंने बनाया, उस टाइम काफ़ी चीज़ सीखा, काफ़ी काम किया, लेकिन अब ये सारे सूट 40 साल पुराना हो चुका है तो टूटने फूटने लगा है और ये खतरनाक चीज़ है फेल होना। जैसे कि ये एग्जांपल दे रहे हैं, ये सूट फेल हुआ, इसके अंदर पानी भरने लगा। अब बोलेंगे पानी भरना धरती में उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जैसे मान लिया आपका सूट ब्रेक करता है पीछे से और उसमें पानी है, वो नीचे गिरने लगेगा। जीरो ग्रेविटी में वो लिटरली आपका सिर पे क्रॉल करने लगता है। तो ये एस्ट्रोनॉट के साथ हो चुका है और ये अराउंड मतलब बहुत सीरियस इंसिडेंट था। एस्ट्रोनॉट थैंकफुली लकी रहे क्योंकि पानी पूरी ऐसे ऐसे बाल पे फैलते फैलते नाक और आंख तो पहुंच गया था, नाक पहुंचने वाला था, तब तक वो अंदर आ गए थे। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये बहुत सीरियस रिस्क है, मतलब आदमी को सीधा डुबा सकता है। तो ये बहुत सीरियस बात है और ये अब बार बार होने लगा। मतलब पहली बार हुआ, बहुत बड़ी बात थी, नासा पूरा रिसर्च किया, टेस्टिंग किया, फिर हो गया रिसेंटली। तो बात ये बन रहा है कि अब ये हो गया इतना पुराना कि भगवान भरोसे चल रहा है और हेल्थ पे भी इसका बहुत सारा मतलब असर पड़ रहा है, क्योंकि ये सूट समझिए एक तौर का मार्क वन था। अपोलो प्रोजेक्ट रश किया हुआ था, इसको टाइम लेके बनाया गया था, लेकिन इसमें भी आ रहा है कि शोल्डर इंजरी बहुत हो रही है। मतलब ये समझिए फुटबॉल के अंदर से आप फुटबॉल को मूव कर रहे हो तो वो उतना कंफर्टेबल नहीं है, और इस पे आप काम करा रहे हो तो थक जल्दी जा रहे हैं और वो इंजरी जैसी हो रही है। जैसे कि बहुत देर आप चेयर में बैठते हो तो स्लिप डिस्क वाला इशू हो सकता है, वैसे ही ये मतलब लिटरली लोगों को इंजरी दे दे रहा है। तो ये ठीक था, मतलब स्टार्टिंग में सीखने के लिए, समझने के लिए, लेकिन अब ऐसा हो गया कि ये डिज़ाइन भी अच्छा नहीं है और ये अब ब्रेक डाउन कर रहा है, अब एस्ट्रोनॉट को रिस्क में डाल रहा है। तो मामला बहुत गंभीर हो चुका है और रिप्लेसमेंट नासा को मतलब ये समझिए 3-4 साल पहले से ही पता चल गया था कि भैया ये सूट टपकने वाला है, और ये मतलब 40 साल हो गया, डिज़ाइन लाइफ से ही आगे चल रहा है। मतलब इसको बनाया गया था 10 से 15 साल के लिए, तब तक कुछ और बना लेंगे। वो 10-15 साल कब का बीत गया। तो ये समझिए कि रिप्लेसमेंट पे काम किया जा रहा था, वो $1 बिलियन खा चुका है, लेकिन वो बिहाइंड शेड्यूल चल रहा है और टाइम पे रेडी नहीं हुआ। यानी कि इसका रिटायरमेंट तो कब का हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो ये मामला गंभीर है कि मतलब अब एस्ट्रोनॉट का रिस्क सीरियस हो चुका है, इतना सीरियस हो चुका है कि नासा सारे नॉन एसेंशियल एंड क्रिटिकल स्पेस वॉक को सीधे बंद कर देना है। हल्का फुल्का काम है, बिना उसके हो सकता है, बिना उसके ही रहना है आपको, क्योंकि ये बहुत मतलब ये अब डेथ ट्रैप जैसा बन चुका है। तो बात करते हैं यहाँ पे नासा एक नया अप्रोच लेगा जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद सीखा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ये समझिए कि ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं, नासा का एंड गोल हमेशा यही था कि मतलब अपोलो टाइम में समझ में आया कि बजट जब वॉर टाइम आता है कुछ भी कर लेते हैं, लॉन्ग टर्म में उसे नहीं रखा जा सकता। तो हिसाब बन गया है कि भैया अब बार बार इनको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करना ताकि बजट कंट्रोल में रहे। तो इनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। सबसे बड़ा एक्सपीरियंस इनका रहा कमर्शियल रीसप्लाई सर्विसेज, जिससे स्पेस एक्स बना, और कमर्शियल क्रू प्रोग्राम, जिससे ड्रैगन बना। और अभी ये समझिए बोइंग भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पे है। तो 1-2 साल में अगर बोइंग भी सक्सेस होगा तो समझिए कि 2 सक्सेसफुल होगा, और जितने पैसे में ये दोनों काम कर चुके होंगे उसका आधा से भी ज़्यादा मतलब समझिए उसका आधा अगर खर्च करते कुछ नहीं होता, दुगना खर्च करते तो भी कुछ नहीं होता। नासा इतना ज़्यादा पैसा खपत करता है क्योंकि ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए बार बार इनको हो रहा है कि प्राइवेट कंपनी, मतलब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हम पहला बनाते हैं, मार्क 1 हम बनाते हैं, मार्क 2-3 आप बनाओ। मतलब मार्क 1 बन के मतलब जितना मेन R&D है वो हम लोड ले लेते हैं, जो कि स्पेस शटल के टाइम में कर लिया गया, जो कि अपोलो के टाइम में कर लिया गया, वो टेक्नोलॉजी हम आपको देते हैं, आप उसको मतलब मास प्रोड्यूस करो। तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस दे चुका है कि नासा के पास 2 प्रोजेक्ट किए गए, दोनों बहुत सक्सेसफुल रहा। कमर्शियल रीसप्लाई, कमर्शियल क्रू, दोनों बल्ले बल्ले रहा। तो हिसाब यही समझिए ये सबसे आसान तरीका बन गया है कम बजट में और मल्टीपल रिडंडेंट पाथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नासा दोबारा कभी वो स्पेस शटल वाली बेवकूफ़ी में नहीं जाना चाहता कि भैया हमारे पास एक ही रास्ता है, वो कभी नहीं होना है। इसीलिए मतलब समझिए इस पे इतना मेहनत किया जबकि ये ओवर बजट चल रहा है, क्योंकि ये है बल्ले बल्ले, लेकिन ये भी होना चाहिए, और हो सके तो 3-4 और भी हो सके। और इसीलिए इस कॉन्ट्रैक्ट में भी 2 लोगों को अवार्ड किया गया कि मान लीजिए एक फेल भी हो जाता है, बिहाइंड शेड्यूल हो जाता है, तो भी कुछ ना कुछ रहे। तो ये समझना बहुत जरूरी है। और ये स्पिन ऑफ बहुत अच्छा रहा है, स्पेस एक्स जो स्पिन ऑफ बना बहुत सक्सेसफुल है, मतलब पूरा यूएसए का बैकबोन बन गया धीरे धीरे करके। ये बहुत अच्छी बात है, और दूसरी और कंपनी भी बन सकती है। तो नासा अब एकदम नहीं चाहेगा कि हर चीज घूम फिर के स्पेस एक्स के पास जाए, कुछ और कंपनी को भी मौका दिया जाए, क्योंकि जब तक कंपटीशन रहता तब तक बल्ले बल्ले रहता, नहीं तो घूम फिर के अगर सब चीज स्पेस एक्स के पास आ गया फिर लटक जाएंगे, क्योंकि स्पेस एक्स फिर बिगड़ा स्वाहा। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है।
और इसमें हिसाब किया जा रहा है कि आप लोग ये सूट को, मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, तो R&D तो किया गया है, नासा काफ़ी R&D कर चुका है। तो ये समझिए सारा नॉलेज को उठा के फॉरवर्ड कर देंगे कि भैया हमने ये सूट बनाया, और ये सूट मतलब समझिए जितना भी लर्निंग हुई थी इस सूट से डाला गया है इसमें, और इस सूट को बनाया जा रहा था कि ये हर जगह काम कर सके, यानी ISS में भी काम कर सके और मून और मार्स दोनों पे काम कर सके। मून तो एटलीस्ट टेस्टिंग करनी ही थी मून के हिसाब से, और मून पे काम करने का ये समझिए कि मून पे थोड़ी सी ग्रेविटी है। तो बात है कि ना तो वो पूरा जीरो ग्रेविटी वाला फीलिंग देता है, ना तो वो पूरा धरती जैसा फीलिंग देता है। तो प्रॉब्लम है कि उसका मास बहुत कम होना चाहिए, जितना आप इसको हल्का रखेंगे उतना आसान रहेगा, क्योंकि अगर ये भारी हो गया तो जीरो ग्रेविटी में उतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपका पैर बंधा रहता है, लेकिन जब आपको उस पर चलना है तो इनर्शिया आपसे लड़ाई करना है, और इनर्शिया को कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितना ग्रेविटी वेल में है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत हल्का होना जरूरी है। तो जितना भी मतलब ये समझिए ऑलमोस्ट सूट कंप्लीट हो चुका था, लेकिन इतना पैसा खा गया और उसके बाद भी कह रहा है कि हमें कई टाइम लगेगा। अब हो गया गवर्नमेंट वाला, भैया ऐसे तो नहीं चलेगा। तो इसमें जितना नॉलेज कलेक्ट हुआ है सब फॉरवर्ड किया जाएगा, और आर्टेमिस जनरेशन का जितना डेवलपमेंट था वो कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। और कंपनी को जितना टेस्ट आर्टिकल, मतलब ये फिजिकल चीज भी कंपनी को दिया जा सकता है कि अगर कंपनी बोलते हैं नहीं हम देखना चाहते हैं आप बेरिंग कैसे डिजाइन किए हिप जॉइंट वाला, तो कंपनी को लिटरली नासा उठा के दे देगी, देखिए ये हमने बनाया था, आप लोग इसके जो सीखना है सीख लो। टेस्ट आर्टिकल भी दिया जाएगा, जितना डेटा है वो सब दिया जाएगा। और यहाँ पे नासा का अप्रोच जो है एकदम सिंपल है, हमें क्या चाहिए कैसे चाहिए वो हम नहीं बताएंगे आपको, हमको ये चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारा ये होता है कि हमारे पास इतना रिडंडेंसी होना चाहिए, इतना थर्मल कैपेसिटी होना चाहिए, क्योंकि एक इंसानी बॉडी कुछ नहीं कर रहा है, एकदम बेहोश हो चुका है तो भी अराउंड कहिए 100 वाट का हीट प्रोड्यूस करता है, और कुछ कर रहा है तो 300 से 500 वाट तक का हीट प्रोड्यूस कर रहा है। तो आपका जो थर्मल कैपेसिटी है वो उससे डबल का होना चाहिए, कि मान लीजिए एड्रेनलिन शॉक लग गया है या कुछ हो गया है कि बॉडी एकदम धपधपा के गर्म हो रहा है, तो ऐसा नहीं हो जाए कि अंदर से वो पक जाए, होना चाहिए। तो नासा आपको लिस्ट दे देगा कि हमें ये चाहिए, कैसे करते हो वो आप अपना ट्राई करो। और ये इसलिए भी किया जा रहा है ताकि दो कंपनी दो अलग अलग रास्ता बनाए, ताकि एक में अगर कोई फॉल्ट निकलता है तो वो सिस्टमैटिक फॉल्ट ना हो जाए कि भैया ये सारे में ये फॉल्ट है। इसीलिए दो रास्ता हम हमेशा चाहते हैं। तो नासा बोलेगा भैया हमें क्या चाहिए कैसे चाहिए वो आप संभाल लो, व्हाट हम बता देते हैं, हाउ वो आप सल्टाओ, और डेटा हम आप लोग को ये सब जितने सूट का बनाने का डेवलपमेंट डेटा था सब दिया जाएगा। तो इसमें दो विनर आए हैं। पहला ये समझिए अराउंड 3.5 बिलियन, अभी ये अर्ली एस्टिमेट में है, 3.5 बिलियन ऑर्डर अवार्ड किया जा रहा है। और ये समझिए इसको कॉन्ट्रैक्ट नाम बहुत उटपटांग है, एक्सप्लोरेशन एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी सर्विसेज, XEVAS मतलब कॉन्ट्रैक्ट का नाम ये है। और इसमें एक्सियम स्पेस जीता है और कॉलिन एरोस्पेस जीता है। एक्सियम स्पेस आप देख रहे हो खुद से वो अपना प्राइवेट स्पेस स्टेशन बनाते, तो उन्हें ये बनाना ही था। तो यहाँ पे समझिए उनके लिए डबल बेनिफिट है कि अगर वो बना लेते अपना सूट, अपने स्पेस में काम आएगा, नासा का बजटिंग से वो जल्दी कर पाएंगे। नासा को फायदा होगा कि ये खुद से करने ही वाले थे, अगर हम इन्हें थोड़ा ही पैसा देते हैं तो काफी जल्दी हमारा डेवलपमेंट हो जाएगा, मतलब दोनों का भला है। तो एक्सियम का वो हो गया। कॉलिन एरोस्पेस में समझिए कंपनी कई बार बेची खरीदी गई, लेकिन अपैरेंटली वो लोग हैं जो अपोलो के टाइम से काम कर रहे हैं, तो इनके पास भी सूट का एक्सपीरियंस है। और अभी के टाइम में ये एरोनॉटिक्स में काफ़ी काम करते हैं, एविएशन में जितना टेक्निकल इक्विपमेंट्स है वो इनका ये हम संभाल लेते हैं, एरोप्लेन्स में, जेट में, कमर्शियल जेट्स में, मिलिट्री जेट्स में, ये सब लाइक वो हमारा डिपार्टमेंट है। तो इनके पास भी काफ़ी टैलेंट है कि हम बना सकते हैं, तो इन्हें भी सपोर्ट किया जा रहा है। और ये समझिए कि ये जिस टाइम मैं बना रहा हूँ वीडियो अभी कुछ देर पहले हुआ, यानी समझिए 1 तारीख को किया गया था। तो अभी बहुत सारे डिटेल एकदम बिहाइंड शेड्यूल है, अभी बिहाइंड शेड्यूल कहना गलत होगा, मतलब बिहाइंड वॉल है, अभी सारा चीज़ पब्लिक को नहीं शेयर किया। नासा ने बस बताया कि हम ये अनाउंस कर रहे हैं, बैकग्राउंड में काम दोनों कंपनी कर रही थी, वो अब धीरे धीरे पब्लिक के सामने आएगा, फोटोज आएंगे, इमेजेस आएंगे, टेक्निकल ड्राइंग्स आएंगे, धीरे धीरे आएगा। और बहुत सारे डिटेल पे अभी काम करना बाकी है, ये समझना जरूरी है कि इसलिए अभी आपको सिर्फ इस तरह का रेंडर दिखा है, क्योंकि कोई भी फोटो का अभी कोई मतलब नहीं हुआ है, वो चेंज हो सकता है। और टारगेट है कि 2024 तक में ऑर्बिट टेस्टिंग कर ली जाए एटलीस्ट। तो वो खिसक सकता है, आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, देखिए समय के साथ पता चलेगा। तो ये दो कंपनी को दिया जा रहा है। अब बात है यहाँ मैं दो कंपनी का नाम ले रहा हूँ लेकिन स्पेसएक्स को हटा दे रहा हूँ। सबसे पहला सवाल होगा स्पेसएक्स का क्या हुआ। तो साहब ये समझिए स्पेसएक्स खुद का सूट डेवलप कर रहा है, ये अपने पैसे से खुद का सूट डेवलप कर रहा है, क्योंकि स्पेसएक्स के पास रॉकेट है, रॉकेट के ऊपर कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर आदमी डाल सकते हैं, तो स्पेस सूट ही बच रहा है उनके पास इनकम्प्लीट करने के लिए, कि भैया वो इनकम्प्लीट है, नहीं तो आपका पूरा सिस्टम इको सिस्टम आपका अपना हो जाएगा, वो कर रहे हैं। तो उसमें ये समझिए कि सूट के 3 लेयर में बनाया जाता है, मतलब 3 स्टेप, मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3। तो स्टेप 1 होता है व्हीकल सूट, जो स्पेसएक्स के पास ऑलरेडी है, कि गाड़ी के अंदर है और गाड़ी डिप्रेशराइज हो जाए तो क्या ये संभाल पाएगा, बल्ले बल्ले, ये टेस्टिंग हो गई, काम कर लिया, सब चीज हो गया। दूसरा स्टेप होता है टेदर शूट। अब यहाँ पे ये समझिए कि वो टेदर में क्यों जा रहे हैं, वो पाइप लगा के क्यों जा रहे हैं, ये समझिए कि पहले भी ऐसे ही किया जाता था। और बात है कि ड्रैगन कैप्सूल एक कंप्लीटली बिल्ट सिस्टम है, तो इसका जो
एयर लॉक है, यानी कि जो इसका होल है जिससे ये डॉकिंग करते हैं वो बहुत छोटा है, उससे वो बड़ा सा बॉक्स निकलेगा ही नहीं। तो इसी कारण से स्टार्टिंग में टेदर से ही करेंगे और इसकी टेस्टिंग नवंबर 2022 को यानी इस साल के अंत में करना चाहते हैं। और इंडिपेंडेंट सूट वाला कि जो पूरी तरह से स्पेस सूट हो, ये सब तो मतलब समझिए इंटरव्हीकुलर है, लॉक है पूरी तरह से, ये तो जब तक टेदर है तभी तक करेगा, ये काफ़ी काम कर सकता है। टेदर वाला सिस्टम काफ़ी हद तक काम कर सकता है, लेकिन आप एंड में चाहोगे कि हमेशा आपका पूरा इंडिपेंडेंट बैकपैक रहे। तो इंडिपेंडेंट बैकपैक करने के लिए मेन इशू वही है कि ड्रैगन होल जो है, यानी कि आपका जो डॉकिंग रिंग है वो उतना बड़ा नहीं है कि आर पार जा सके अच्छे से। तो वो सबको मतलब स्पेसएक्स को खुद से सॉर्ट करना है। तो स्पेसएक्स मार्क 2 पे है अभी, मार्क 1 हो चुका है, मार्क 2 पे काम चल रहा है और मार्क 3 देखिए मतलब काफ़ी लोगों का कहना है कि स्पेसएक्स बैकग्राउंड में काम कर रहा है, ऑब्वियसली कर ही रहा होगा, लेकिन देखिए उसको कंप्लीट होने में कितना टाइम होता है। लेकिन चूंकि इस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि नासा इनके साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकता। अगर इमरजेंसी हो जाता है आईएसएस में कि सारे सूट को अनसेफ डिक्लेयर करना पड़ता है कि इमरजेंसी में भी उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो दूसरा फेल सेफ होता है रशियन सूट इस्तेमाल करो, लेकिन वो अमेरिका नहीं चाहेगा। तो अगर वैसा हो जाता है कि स्पेसएक्स तब तक खुद से टेस्टिंग जो कर रहा है करता है, आगे बढ़ता है और इनका ये हो जाता है कि हम कर लेंगे और नासा संतुष्ट हो जाता है, तो नासा और स्पेसएक्स का पार्टनरशिप करके बाईपास किया जा सकता है पिछला कॉन्ट्रैक्ट वाला। लेकिन उसके बाद भी वो कॉन्ट्रैक्ट चलाया जाएगा, क्योंकि बोल रहे कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए सिर्फ हमारे पास स्पेसएक्स है, ये कभी नहीं होना चाहिए। हर मामले में होना चाहिए कि हमारे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब लोग एक दूसरे को बैलेंस करके रख रहे हैं, सबका बजट एक दूसरे को संभाल के रखा हुआ है। तो स्पेसएक्स के साथ ये हो रहा है, वो अपने से बैकग्राउंड में चल रहे हैं, वो मार्क 2 पे ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं, टेस्टिंग हो जाएगी इस साल के अंत तक में, और उसके बाद पता चलेगा उनको बैकपैक बनाने में कितना और मेहनत करना है, क्योंकि टेदर हो जाता है आधा काम स्पेस का ये सल्ट डालेंगे, उसके बाद होगा भाई हम ऑलमोस्ट सब चीज़ खुद कर लेते हैं। तो देखिए आने वाले टाइम में क्या होता है, नवंबर में पता चल ही जाएगा। और ये सब सूट वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है इसका धीरे धीरे फोटोज, डिटेल्स, ब्लूप्रिंट ये सब आने लगेगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन का जो स्पेसएक्स और नासा और करंट स्पेस सूट क्राइसिस जो हो रहा है उसके बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ समझ में हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे दोस्तों, शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखने के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।